हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 साल 26 मई 2023 को पूरे हो रहे हैं और 9 साल में हमारी मोदी जी की सरकार ने जो देश में विकास के कार्य किए, जो देश की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में सारे लोकसभा क्षेत्रों में हमारे सभी माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को, माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और हमारे जिले के सभी पदाधिकारियों को ये लक्ष्य दिया है कि इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें चाहे योग दिवस की बात कर लो, चाहे 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि की बात कर लो या आपातकाल की बात कर लो, तो इस तरह से ऐसे अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश भर में हो गए और इन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करके जो विकास तीर्थ भी इस कार्यक्रम में शामिल है, जो हमारी सरकार के द्वारा विकास कार्य किए गए, जहां बहुत दिनों की लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान इन योजनाओं के माध्यम से, जो विकास कार्यों के माध्यम से किया है, ऐसे कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम मीडिया के साथियों के साथ में जाकर कई बड़ी मात्रा बहुत बड़ी समस्या थी पुल की, वो पुल बनाया है, तो ऐसे काम को हम जनता तक पहुंचाएंगे मीडिया के माध्यम से। कई तालाबों की, कई किसानों की मांग थी, बरसों से 50-50 साल से लोग परेशान हो गए, लेकिन किसी ने चिंता नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मोदी की सरकार ने ऐसा तालाब बनाया है, तो वहाँ पर जाकर हम उसका अवलोकन करेंगे, मीडिया के सामने ले जाएंगे। और कई पर जैसे अभी बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र में हुए हैं, यहाँ पर प्लॉटिंग जो है कि पावर प्लांट के भी काम चल रहे हैं, बड़े बड़े तालाब बन रहे हैं, बड़ी बड़ी नहरें बन रही है, नेशनल हाईवे के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो आज इंदौर से लेकर तो इच्छापुर मुक्ताई नगर तक है, जो लिफ्ट इरिगेशन, जो कभी 50 इस प्रदेश में 55 साल तक के कांग्रेस ने राज किया, इस देश में 60 साल तक के कांग्रेस ने राज किया, लेकिन ऐसे काम जो जनता मांग मांग के थक गई और उन कामों को हमारे मोदी जी की सरकार ने स्वीकृत किया है, ऐसे कामों को हम जनता के सामने विकास तीर्थ के माध्यम से पहुंचाने का काम होगा। और अभी एक बड़ी विशाल सभा भी यहाँ पर होगी। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं चरणों में नमन करता हूँ और अपनी बात आगे रखता हूँ। मैं सबसे पहले, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र है, मैं आया हूँ, मेरा जो बेसिक है वो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। बैतूल जो बार आपके जिले लगेंगे, एक देवास छोड़ के बाकी उसकी एक ही विधानसभा है, तो बाकी जो प्रमुख विधानसभा है खंडवा में मागली, अंदाता, खंडवा प्रॉपर, बंधाना, नेपानगर, बुरहानपुर, बीकनगांव और गढ़वा। आज मेरे ख्याल से देवास जिला से छोड़ के बाकी चारों जिलों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, बस ये समझना चाह रहा था। कार्यक्रम के अगर स्वरूप की बात करें तो मेरे ख्याल से देखिए, चुनाव वाला वर्ष है और केंद्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें हम मोदी जी की जो सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, मतलब ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना काम किया है कि 8-10 साल में, 9 वर्ष में उन्होंने कम से कम 40-50 साल का जो बैकलॉग था देश का, वो पूरा किया। अब ये जो काम हुए हैं, इनको जनता के बीच में इनके बारे में इनका प्रचार प्रसार करने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए एक वृहद कार्यक्रम महीने भर का तय किया गया है, जो कि है विशेष जनसंपर्क अभियान। इस जनसंपर्क अभियान में जो टोली बनाई गई है, उस टोली में 4 क्लस्टर हैं, जिसमें एक क्लस्टर है जिसमें 4 लोकसभा आती हैं, जिसमें से एक लोकसभा की बैठक आज हमने यहाँ पर खंडवा की रखी थी। इसमें केंद्र से हमारे जो मंत्री हैं माननीय रामेश्वर तेली जी, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री जी रोहित चहल जी, वो भी इस टोली के सदस्य हैं और वो अपना पूरा समय यहाँ पर 8-8 दिन देने वाले हैं।
इसी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आज एक बैठक रखी गई थी लोकसभा स्तर की, और जो 10-12 अच्छे बड़े कार्यक्रम आए हैं उन कार्यक्रम की स्थान, उनकी रूपरेखा, उनके स्वरूप यही तय करने के लिए आज ये बैठक करेंगे। मैं प्रदेश की ओर से इसका प्रभारी हूँ, मैं इसी के लिए आज यहाँ। आपका परिचय दे दीजिए। मुदित शेजवार।